सबको बहुत प्यार, बहुत सारे ब्लेसिंग्स। हम सब समय ब्लेसिंग में ही है, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। आज देखते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक नेचुरल फंक्शन हमें डिवाइन ने दिया है। हम उसको किस तरह करते हैं, हम उसके प्रति कितने जागरूक हैं, और ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है। ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट थैंक यू, ग्रैटिट्यूड उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ है। ग्रैटिट्यूड आपके इनर बीइंग से आता है। आप महसूस करते हैं कि किसी ने आपके लिए कितना कुछ किया हुआ है। आप महसूस करते हैं आपको कितना कुछ मिल रहा है। आप महसूस करते हैं डिवाइन हमें सब समय कितने अबांडेंस में और कितने खुशी में और कितने कृपा में रखे हुए हैं। तो उस तरीके से हमें हर चीज़ का धन्यवाद आना चाहिए, ग्रैटिट्यूड आना चाहिए। दैट इन डेप्थ फीलिंग ऑफ धन्यवाद, इन डेप्थ फीलिंग ऑफ दैट ग्रैटिट्यूड कि यस 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 मुझे मिल रहा है, एंड आई एम गेटिंग, एंड आई एम फुल ऑफ फीलिंग ऑफ दैट गेटिंग। तो कैसे ग्रैटिट्यूड लाए? एक्चुअली लाए, मैं जब बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं वहाँ कहीं से आपको बोरो करके लेके आना है। कैसे डेवलप करें इस फीलिंग को अपने अंदर, ताकि आपके अंदर से ही धन्यवाद आएगा। तो शुरू में आपको उसकी हैबिट करनी पड़ेगी। अभी हैबिट है धन्यवाद नहीं करने की, सब कुछ ग्रांटेड, ऐसे हैबिट है। तो लेट अस सी इसको कैसे धन्यवाद में लेके आए। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी और आप उसको उस तरीके से करते रहिए आपके लाइफ में, तो आपको मिलेगा कि हाँ इट्स वर्किंग, ये काम करता है और ये कितना ज़रूरी है। और जब आप धन्यवाद करते हैं तो आपको ही कितना सुंदर लगता है, और जब धन्यवाद दूसरे को भी देते हैं उसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपका एक अच्छाई और उसको जो अच्छा लगा उसकी एक अच्छाई, सो डबल अच्छाई आपके पास आती है। एंड देन एवरी टाइम इट इज़ ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। तो देखते हैं, देखो जैसे आप रात में सोए हैं और प्रेयर की है, आपने भगवान को धन्यवाद किया है, सारे दिन आपने मेरा कितना अच्छा रखा, और जो अच्छा नहीं था उसने मुझे कितना कुछ सिखाया। तो वो सीख मिलने के लिए धन्यवाद, ताकि दोबारा ऐसे गलती नहीं होगी। और जो भी अच्छा हुआ वो कैसे अच्छा हुआ आप देखेंगे, जब जब आप डिवाइन प्रिंसिपल के साथ थे, जब जब आप डिविनिटी के साथ थे, जब जब आप उस तरीके से काम कर रहे थे, आपका फीलिंग, आपका इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ था, तो आपका काम बहुत सुंदर हुआ। तो आपको वो भी दोबारा महसूस होगा जब आप रात में धन्यवाद कर रहे हैं ना भगवान को। आपको ये भी दिखाई दिया कि जो जो भी अच्छा हुआ और मैंने उसको देखा, तब ये सारी चीज़ें मेरे पास थी, और वो चीज़ें होने से इतना सारे सुंदर हुआ। तो वो मुझे पता चला, मुझे आपने पता चलने दिया, मुझे वो महसूस हुआ और मुझे उस तरीके से कार्य करने दिया। भगवान जी इसका भी बहुत धन्यवाद। तो आप देखेंगे हर धन्यवाद से और एक धन्यवाद निकल रहा है। सो ये धन्यवाद की चेन कहीं ब्रेक ही नहीं होगी, इट विल बी कंटिन्यू। फिर आप देखेंगे कि आपने बोला है आज का दिन के लिए बहुत धन्यवाद, जो भी अच्छा हुआ, जो भी अच्छा नहीं हुआ, सबके लिए बहुत धन्यवाद। तो ये भगवान जी अभी आपके धन्यवाद करते हुए आपकी कृपा में मैं अच्छे से सो रही हूँ या सो रहा हूँ, और वो बोलते हुए आपकी आँखें नीचे होने लगी, यानी आपको नींद आने लगी।
और वो आधे नींद का स्थिति में भी अपने भगवान को बहुत धन्यवाद किया। भगवान जी, मैंने आपको प्रार्थना की और आप देखो मुझे सुला रहे हैं इतने सुंदर से। तो अगेन धन्यवाद निकला। फिर से आपको ग्रैटिट्यूड आया कि कितने कृपालु है डिवाइन। मैंने नींद की प्रार्थना की और उन्होंने मेरे आँखों में नींद ला के दी और आप उस सुंदर धन्यवाद की स्थिति में सो गए। और जब वो धन्यवाद की स्थिति में आप सो गए, आपकी नींद की क्वालिटी इतनी सुंदर थी, आपके सारे बॉडी को गहरी विश्रांति मिल गई। हर ऑर्गन, हर सेल एकदम अच्छे से रिलैक्स स्थिति में चला गया। और वो जब रिलैक्स स्थिति में चला गया, आपकी सारी बॉडी में सुंदर एनर्जी भर गई। और फिर आप सुबह आँख खोली और आपको याद आया आँख खोलते ही कि आपने रात में धन्यवाद करके सोए थे और आप कितने अच्छे से सोए। तो अभी आपके अंदर से अपने आप धन्यवाद निकला। थैंक यू डिवाइन। हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना अच्छा सुलाया और मुझे अभी इतने अच्छे से जगाया। तो आप जगे भी धन्यवाद की स्थिति में, सोए भी थे भी धन्यवाद की स्थिति में। और फिर आपने फिर से प्रेयर किया, धन्यवाद दिया भगवान को कि बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने सुंदर तरीके से उठाया और अभी सारा दिन मैं आपके साथ रहूँगी, आप मेरे साथ रहूँगी और आज का सारा दिन बहुत सुंदर रहेगा। तो बिफोर हैंड आपने फिर से धन्यवाद किया कि आज का सारा दिन बहुत अच्छा रहा। सो देखिए, ये एक तरह से आपका मेडिटेशन हो रहा है। हाँ, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आप ऐसा करो वैसा करो, हम आपको दिखा रहे हैं कि हाउ दिस प्रोसेस इज स्टार्टिंग, कैसे ये चलती रहती है। फिर आपके सारे काम किए, आप फ्रेश हुए, जो भी करते हैं आप वो सारे किए और आपको महसूस हुआ कि आज ये करते हुए आपको एक नई एनर्जी का आभास हुआ, आपको एक नई हलचल आपके शरीर में महसूस हुई, आपका माइंड एकदम तरोताज़ा था, खुशी की उमंग आपके शरीर में दौड़ रही थी। और ये सब देखते हुए मन ही मन आपके अंदर से धन्यवाद आ रहा था। आप उसको अभी रोक नहीं पा रहे हैं, मीन्स वो अपने आप ही निकल रहा। और उसके पहले की आपकी स्थिति थी, धन्यवाद आपको लगता ही नहीं था, आपको किसी भी चीज़ का धन्यवाद नहीं लगता था, क्योंकि आप कॉन्शियस ही नहीं थे उसके बारे में कि ऐसे कुछ हो रहा है। एक मशीन का बटन ऑन कर दिया और मशीन चलने लगा, ऐसे आप चल रहे थे, आपको कोई फीलिंग नहीं था। फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया, दूसरों ने आपको मदद की, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने मिली, बहुत कुछ नया ज्ञान हुआ। और हर समय आप किसी का हेल्प लेते हुए धन्यवाद कर रहे हैं, हेल्प देते हुए धन्यवाद कर रहे हैं। और ये हेल्प लेना और देना कितना ज़रूरी काम है, ये आपको पता चलने लगा है। और जब आपने उसको वैसे कर दिया तो आपको धन्यवाद आया कि थैंक यू डिवाइन, आपने मुझे बताया उसे कैसे हेल्प करनी है, थैंक यू डिवाइन, उससे मुझे हेल्प मिली। और आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में जब भी अच्छा हो रहा है, जब नहीं हो रहा है, आपको भगवान जी का स्मरण आ रहा है, उनका एनर्जी का स्मरण आ रहा है और वो कैसे मेरा टेक केयर कर रहे हैं, ये भाव अंदर जाते जा रहा है। और उसके साथ में मैं का जो एक इम्पैक्ट था आपके ऊपर, वो कम होते जा रहा है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसे ऐसा बोला तो उसने मुझे हेल्प की। तो ये सारे प्रोसेस अभी चेंज होने लगे बिकॉज ऑफ दैट धन्यवाद की स्थिति। फिर आपने वो सीख लिया, हेल्प सीख लिया, दूसरे को हेल्प करना सीख लिया। फिर आप अच्छे से बोले तो उसका इम्पैक्ट देखा आपने दूसरे के ऊपर कैसे हुआ। और जब आप हर्षली बोलते थे, रूडली बोलते थे, उसका क्या इम्पैक्ट होता था वो भी आपको याद आया। फिर आप फिर से धन्यवाद करें, आप बोले थैंक यू डिवाइन, आपने मुझे सिखाया कि मेरा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, मुझे कैसे बोलना चाहिए, मेरा फीलिंग कैसे होना चाहिए, मेरा एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए।
ये सब को चेंज करने से सारे कुछ चेंज हो जाता है। ये आपने मुझे सिखाया भगवान जी, बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये सीखने के बाद जब मैं काम करती हूँ या काम करता हूँ तो एक डिफरेंट रिज़ल्ट मेरे पास आता है। तो रिज़ल्ट कैसे मेरे मुताबिक लाना है ये भी मेरे हाथ में ही है, ये भी मेरे अंदर ही है, ये आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे ही पास था और मुझे पता नहीं था, और अभी मुझे जब पता है तो मैं उसको अच्छी तरह यूज़ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो अपने आप धन्यवाद आ रहा है। फिर आपको धन्यवाद आ रहा है हर छोटे छोटे चीज़ के ऊपर। आपको जो भी कुछ मिल रहा है, आपके पास जो भी सामान है, आपके पास जो भी कपड़े हैं, आपका घर जैसे भी है, एक रहने की जगह तो मुझे मिली है। जब लोगों को रहने की जगह नहीं है तो उनका कैसे हालत होती है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप सबके प्रति धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन। मेरे पास 4 5 6, अभी तो 4 5 6 नहीं, आपके तो वार्डरोब भरे रहते हैं, लेकिन इसके पहले आपको उसका कोई धन्यवाद नहीं था। और भी आप लेने जा रहे हैं, और भी आप जमा कर रहे हैं, और उसका वो बर्डन हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि बिकॉज ऑफ सो मेनी अबांडेंस है, अबांडेंस से भी ज़्यादा है, तो अभी आपको उसको रखने की व्यवस्था नहीं है, तो आपको टेंशन आ रहा है। ये जब समझ में आया उसका धन्यवाद, कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी होने से उससे सुख नहीं दुख मिलता है। भगवान जी ये आपने सिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बांटने से कितना आनंद आता है, वो सबको जो आपने कुछ बांटा तो आपको पता चला, तो उसका धन्यवाद। तो देखो आपके धन्यवाद के साथ लर्निंग हो रहा है, धन्यवाद के साथ आपको मिल रहा है, धन्यवाद के साथ आपको कमी नहीं दिखाई दे रही है कहीं, आपको सब जगह अबैंडेंस दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा पौधा वो आपको खुशी देता है, उसको आप धन्यवाद करते। एक सुंदर फ्लावर देखता है, उससे आपका भी मन खिलता है, आप उसको भी धन्यवाद देते हैं। इतना अबांडेंस खाने का चीज़, फ्रूट्स, वेरियस पे अच्छी अच्छी जगहें, वहाँ आप जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो आपको पता चलता है कितनी जगह से आनंद मेरे पास आने की व्यवस्था भगवान ने की है। थैंक यू डिवाइन। मैं ये सबसे खुशी ले पा रही हूँ, ले पा रहा हूँ, और धन्यवाद मेरे मन से अपने आप ही निकलने लगा है। तो ये सारी सीमित जगह है, इससे भी इतना धन्यवाद आ रहा है। अभी उससे ऊपर जाओ, आप किसी को कुछ अच्छा ज्ञान शेयर कर रहे हैं और वो ज्ञान से उसका लाइफ चेंज हो गया, उसकी स्थिति चेंज हो गई, उसका माइंड चेंज हो गया और वो एकदम खिल गया। अभी इसका धन्यवाद की लेवल देखो, वो जो छोटे मोटे अभी आप धन्यवाद कर रहे थे उससे कितनी बड़ी है। तो ये बिगर चीज़ों के साथ आप खुद को एसोसिएट कर रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं और बड़ा धन्यवाद आपके अंदर से निकल रहा है। दैट इज़ अ कमिंग फ्रॉम इन डेप्थ ऑफ योर हार्ट। अभी हार्ट से धन्यवाद आ रहा है, बोल नहीं रहे लेकिन हर समय वो धन्यवाद आपसे आगे आगे बढ़ रहा है। फिर आप वर्ल्ड लेवल में चले गए। ये वर्ल्ड में कितने लोग कितना क्या कुछ कर रहे हैं और उससे आपको बेनिफिट हो रहा है। बहुत सारे लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं और एक रेडीमेड सुंदर चीज़ आपके लिए बना के लाए। आपके जितने भी अभी नए इंस्ट्रूमेंट है वो सब उनके काम का परिणाम है ना। तो उन्होंने काम किया करके आपको ऐसे रेडीमेड मिला। जो भी गैजेट आप यूज़ कर रहे हैं, छोटे मोटे बड़े जो भी कुछ है, नए नए फ्रिज निकल रहे हैं, नए नए टेलीविज़न निकल रहे हैं, आपके मोबाइल्स नए नए तरीके के आ रहे हैं जिसमें और व्यवस्था की गई है आपको कम समय में ज़्यादा काम करने की। तो वो सबको देखते हुए आपको कितना धन्यवाद आ रहा है। तो अभी जिसको आप जानते भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं मालूम है, लेकिन जिसने किसी ने ऐसा किया है उसके लिए आपको धन्यवाद आ रहा है। और उसके ऊपर ये धन्यवाद आ रहा है
कि उनके माइंड में भगवान ने ये सारे सोच डाले और हमें इतना बेनिफिट हुआ। फिर आप वर्ल्ड लेवल से अभी आप यूनिवर्स लेवल में चले जाते, अब देखते हैं सारा यूनिवर्स कितना विशाल है और कितना कुछ भरा हुआ है यूनिवर्स में। तो सिर्फ अर्थ का कुछ देखती हूँ या देखता हूँ तो मुझे इतना विस्मय होता है, इतना आनंद होता है। और क्या कुछ रखा है डिवाइन ने, उसके लिए मुझे कितना धन्यवाद आ रहा है। तो ये यूनिवर्स, इतना बड़े यूनिवर्स में कितनी सारी हलचल हो रही है, कितना कुछ विकास हो रहा, कितने सारे अननोन हम जिसको जानते भी नहीं हैं और उसको डिफरेंट नाम से हम ये कर रहे हैं। तो ये तो हमें पता ही नहीं था पहले, अभी उनका भी हमको पता चल रहा है। और कैसे सारा यूनिवर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और वो यूनिवर्सल एनर्जी कैसे सब जगह घूम रही है और एक दूसरी जगह का मैसेज हमारे लिए लेके आ रही है। वो वाइब्रेशन वहाँ से लेके आ रही है, उस दूसरी जगह का वाइब्रेशन हमारे पास पहुँचने से हमारे अंदर एक नया वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो हमारी उन्नति हो रही है। तो ऐसे सारे जीव जंतु प्राणी एलियंस जो भी कुछ आप बोलते हैं, सब हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। एक विपरीत जो हमको अच्छा भी नहीं लगता है वो भी हमको बहुत दे रहा है। हम देखते हैं कि अरे ये तो ठीक नहीं है, इससे तो ऐसे फीलिंग आ रहा है, हमको इसको नहीं लेना है। तो वो देख के आपका क्या लेना है इसका कॉन्शियसनेस और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप वो विपरीत चीज़ को भी धन्यवाद कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दैट विपरीत स्थिति से हम कितना कुछ सीखें। तो इस धन्यवाद की स्थिति में आप सीखी बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ पा रहे हैं। और फिर आप ऐसे चुपचाप रह ही नहीं सकते हैं, आपके अंदर से वो आना ही है। कोई पानी दिया तो आप धन्यवाद करेंगे, कोई ज्ञान दिया तो आप धन्यवाद करेंगे, कोई पैसा दिया तो धन्यवाद करेंगे, कोई कुछ भी नहीं दिया फिर भी आप धन्यवाद करेंगे कि कुछ नहीं देने से क्या स्थिति है वो हम जाने, तो हम देने की स्थिति में आ जाते हैं। सो योर कॉन्शियसनेस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। आपका जो क्षमता है, जो चेतना है, वो और विकसित होती है और आप छोटे से लेके बड़े के दायरे में विकसित होने लगते हैं। और आपका छोटे छोटे चीज़ों पे जो बहुत इम्पोर्टेंट देते थे आप उसको छोड़ देते हैं, आप दयालु बन जाते हैं, आप हेल्पिंग करने वाले बन जाते हैं, आप सहनशील बन जाते हैं, आप में आप सब कुछ कर सकते हैं, ये भावना और विकसित होने लगती है। और ये सारी विकास की लंबी लाइन जब आप देखते हैं तो आपका मन एकदम खुशी से भर जाता है और आप दिल से धन्यवाद करते हैं हर चीज़ को, पेड़ों को, पौधों को, प्राणियों को। आपको लगता है कि ये सभी मेरी कितनी सहायता कर रहे हैं और अभी तक तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं था, मेरे अपने मुझे इतने सहायता कर रहे हैं, वो मुझे नहीं दिखते थे। तो अभी आपको सब दिखने लगेगा, यानी आपके आँखों की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके कानों की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके सारे सेंस डेवलप हो जाएंगे विथ न्यू अवेयरनेस, विथ न्यू कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस। और ये धन्यवाद का भी लेवल बहुत बड़ा हो जाएगा और आप सब में भगवान देखने लगेंगे। जब वो सब कोई आपको सहायता कर रहे तो आप उनमें भगवान देख रहे हैं और फिर आपको ये लग रहा है कि मैं तो उसके अंदर जो भगवान है उनको धन्यवाद कर रहा हूँ ना, और ये करना भी चाहिए। तो धन्यवाद करना एक आपकी सहज स्थिति हो जाएगी। आपको उसको याद करके नहीं करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको याद करके धन्यवाद करने की आदत लगाने की है और फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर वो सहज आपका बीइंग का पार्ट बन जाएगा। और फिर जब वो आपका बीइंग का पार्ट बन जाएगा तो देखिए ये धन्यवाद कितना मंगलदायी है, कितना शुभ है, कितना आनंद भरा हुआ इसमें है। तो सबको ही अभी स्टार्ट करिए ऐसे ही। जो मेडिटेशन है ऐसा ही नहीं समझो कि मैंने वो ओनली जानकारी दी है आपको।
आप वो उसको सुनो और आपको खुद को वहाँ ले जाओ और देखो कि आपका धन्यवाद कहाँ तक पहुँचा है और आपको उसको कहाँ तक ले जाना है। और हर दिन आप प्रयास करते रहिए, कल से मैं आज ज़्यादा धन्यवाद करूँगी, और जहाँ धन्यवाद करना था नहीं किया उसको बाद में भी मैं बोल के धन्यवाद करूँगी कि अरे उस समय धन्यवाद किया नहीं, वो तो धन्यवाद की स्थिति थी, तो आप उसको फिर से दोबारा बोल देंगे। तो याद करके आप उसको कर लेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, उस समय भी आपने धन्यवाद दिया है। तो इस तरीके से सब समय धन्यवाद की स्थिति में रहिए और सबको धन्यवाद दीजिए एकदम दिल से, और भगवान को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको ऐसा सुंदर गाइडेंस दिया कि कैसे धन्यवाद करना है। थैंक यू सो मच।